EST पेपर जो FGEI के थ्रू BPS 14 के लिए 23 फरवरी 2025 को कंडक्ट हुआ था, कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट एलिमेंट्री इंस्टीट्यूशन का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सिनोनिम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ब्रिक नेक। ब्रिक नेक, ब्रिक तोड़ को कहते हैं और नेक गर्दन को, तो गर्दन तोड़ के लिए हमारे पास सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा ब्रेक नेक के लिए। तो इसमें ये जो बी नंबर आंसर है, डेंजरस, खतरनाक, यही इसका जवाब बनता है, ब्रेक नेक डेंजरस। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अच्छा, इसमें प्रीपोजिशन क्वेश्चन 2 में पूछा गया है, तो इसमें शी राइट्स डैश ब्लू इंक, तो इसमें 2 आंसर सही लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है, शी राइट्स विद ब्लू इंक और शी राइट्स इन ब्लू इंक। वैसे तो ये दोनों सही लगते हैं, मगर यहाँ पे पेपर में इसमें जवाब होगा शी राइट्स इन ब्लू इंक। चेंज द वॉइस आया था, आई नो हिम, आई नो हिम। वैसे को अगर हम रूल से करें तो इसका आंसर तो वैसे लगता है कि ही इज़ नोन बाय मी, बट इसका जो करेक्ट, एग्जैक्ट करेक्ट है, मोस्ट करेक्ट है, वो है ही इज़ नोन टू मी, तो इसका बी नंबर आंसर है, आई नो हिम, ही इज़ नोन टू मी। क्वेश्चन 4, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, ही सेड टू मी डू यू लाइक राइस, तो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है और इसका ए नंबर आंसर बनता है, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड राइस, और साइन ऑफ इंटरोगेशन खत्म होगा। क्वेश्चन 5, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द टेस्ट, इसमें वुड हैव लगता है। परसिमन, परसिमन इज ए, तो परसिमन क्या होता है, परसिमन असल में अमलुक को कहते हैं, अमलुक ये एक फ्रूट है, तो परसिमन इज अ फ्रूट। चूज करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग है इसमें MORTGAGE, मोर्टगेज, ये गिरवी रखने के लिए होता है, तो इसमें ये सेंटेंस में भी माई मोर्टगेज नीड्स टू बी पेड एवरी मंथ, तो इसमें सिर्फ मोर्टगेज ही लफ्ज़ है, ये बाकी जो स्पेलिंग है इससे कोई लफ्ज़ नहीं बनता। वर्ड्स हैव नो लिंक विद देयर मीनिंग, दिस इज कॉल्ड, इसका जवाब है आर्बिट्रेरीनेस। क्वेश्चन 9, आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा वो सेंटेंस होता है जिसकी आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तो एक्सक्लेमेशन जो निशान है वो सी नंबर के आगे है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कुछ पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ इंटरोगेटिव, कुछ एक्सक्लेमेटरी, तो ये इस हिसाब से पूछा है। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ फोर्टिट्यूड, तो यहाँ पे ये इंतहाई इजी क्वेश्चन इस हिसाब से है कि फोर्टिट्यूड, अगर आपको बिल्कुल भी ये लफ्ज़ समझ भी नहीं आता तो आप इसको फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे डिटर्मिनेशन, करेज, रेजिलियंस, ये तीनों सेम मीनिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे इसके सिनोनिम्स बनते हैं, तो इन सब का जो अपोजिट बनेगा वो वीकनेस बनेगा, तो फोर्टिट्यूड का अपोजिट है वीकनेस। लाइफ इज कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, तो ये प्रोग्रेसिविज्म है। क्वेश्चन 12, टाइप ऑफ काउंसलिंग फोकस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड हिज थॉट एंड फीलिंग, तो क्वेश्चन 12 का आंसर बनता है नॉन डायरेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 13, क्लासरूम एनवायरनमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड इफ टीचर इज आइडियलिस्ट, तो 13 का आइडियलिस्ट जवाब है। क्वेश्चन 14, विच असेसमेंट मेथड evaluate students learning outcome as a low during the lesson, क्वेश्चन 14 का आंसर है summative। 15, teaching through deductive methods is, deductive method होता है जब आप कोई भी टॉपिक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ ले आए, तो ये डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव होता है कि स्पेसिफिक से शुरू करके जनरल पे ख़त्म करे, तो यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक, डिडक्टिव मेथड जनरल टू स्पेसिफिक। 16, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज्ड टू मेजर, तो क्वेश्चन 16 का आंसर है पर्सनैलिटी, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज्ड टू मेजर पर्सनैलिटी। 17, रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलीज टू कंसिस्टेंसी ऑफ एन असेसमेंट, तो इसमें कंसिस्टेंसी है आंसर। पेडागॉजी इज ए ग्रीक वर्ड
which literally means is to lead the child. Pedagogy का मतलब है to lead the child. The most complex scale of Bloch's taxonomy is ये synthesis बनता है synthesizing. 20. Which model of learning combine in-person instruction with online digital compartment? Blended. इस पे कंबाइन का लफ्ज आता है तो ब्लेंडेड इसका आंसर है. विच रेवर डज नॉट फ्लो इन पाकिस्तान लैंड. बयास जो है पाकिस्तान में दाखिल नहीं होता. विच ऑर्डिनेंस वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये चाइना के हेल्प से बनाई गई थी. शरिया बेंच इन ऑल हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश 1980 में ही इस्टेब्लिश हुए थे. फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज कंस्ट्रक्टेड. लाहौर में पहला ड्राई पोर्ट कंस्ट्रक्ट हुआ था. सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. सर सैयद अहमद खान ने 2 एसोसिएशन बनाए थे. एक तो 1866 में बनाए थे जिसका इधर जवाब है ही नहीं, और एक एसोसिएशन उसने 1883 में बनाया था, तो ये इसका जवाब 1883 बनता है. विच डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड द प्रिकर्सर ऑफ टू नेशन थ्योरी. तो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स जो थे वो लखनऊ पैक्ट. विच सिटी इज रेफर टू एज द स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट. स्वात को कहा जाता है. और पाकिस्तान का टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री, रिमेंबर ये पाकिस्तान के टोटल बाउंड्रीज की बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज. तो इसमें से हम कोस्टल एरिया जो हमारे समंदर के साथ जो बॉर्डर है उसको एक्सक्लूड करेंगे तो ये 6774 है. बाकी 4 ममालिक के साथ हमारा 6774 6774 किलोमीटर बनता है. ड्यू टू 25th अमेंडमेंट अभी सेनेट में कितने सीट है टोटल? 96. और विच इंडियन पीएम, कौन सा पीएम पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान आया था? तो ये मुशर्रफ के दौर में वाजपेयी 1999 में पाकिस्तान इसने मीनार पाकिस्तान का विजिट किया था. व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ बीइंग लाइट अराउंड द कॉर्नर. ये आप जब कोई बहुत तेज़ सा एज होता है तो उससे जो लाइट आगे जाती है तो उसका साया कवर कर देती है, मतलब उसका साया दीवार पे नहीं पड़ती देती, तो इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं. विच टाइप ऑफ वेव इज साउंड. साउंड वेव लॉन्गिट्यूडल वेव होती है. पावर की यूनिट वाट है. और विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस. जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें आयन एक्सचेंज होते हैं. विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट. बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है. और हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? तो पेंक्रियास लबलबा शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज. वायरल डिजीज चिकन पॉक्स है जो वायरस से लगती है और एक बंदे से दूसरे में मुंतकिल भी होती है, चिकन पॉक्स. विच वाइटामिन, सन में बैठने से, सूरज में बैठने से कौन सा वाइटामिन हासिल होता है? विटामिन डी. प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसका प्राइमरी फंक्शन ये पानी नमकियात ही अब्जॉर्ब करता है, तो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन या वाटर अब्जॉर्प्शन, आई डोंट नो विच वन इज मोस्ट करेक्ट. मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन इसका मेन कंपोनेंट है. इस तरह यू हैव एन एवरेज स्कोर, तो इसका आंसर बनता है 6y - 5x. 42 ए डाइस इज रोल्ड. अगर किसी डाइस को रोल करते हैं तो कितने चांसेस है कि 4 से बड़ा हिस्सा आएगा? तो 5 का चांस है और 1 6 का चांस है. तो दो टोटल 6 होते हैं. 2/6 को हम आंसर लिखेंगे तो 2/6 से 1/3 आगे कैलकुलेट होता है. इसका आंसर 1/3 है. और ये कह रहा है कि बुक को हम कितनी तरतीब में लिख सकते हैं? तो बुक में 4 अल्फाज है, इसका 4 फैक्टोरियल जवाब होगा. तो 4 फैक्टोरियल को 4 ज़रबी 3 ज़रबी 2 ज़रबी 1 करे तो 24 आता है. हाउ फार फ्रॉम अ वॉल. अगर 10 मीटर एक लेडर है और एक दीवार के साथ 60 डिग्री पे खड़ा किया है तो ये कितना दूर होगा? ये तकरीबन 5 मीटर और _3 मीटर होगा. what is the size of class interval 4 up to 7? तो इसका साइज है 4. द नेक्स्ट नंबर ऑफ सीरीज, तो सीरीज में ये देख 27 के बाद +5 हुआ है, फिर -2 +5 अगेन फिर -2, तो आप इसके साथ +5 करेंगे 38 आएगा. ये सोल्यूशन आया है बख्तज़ जम, तो इसमें पहले ब्रैकेट होता है, फिर तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर मनफी. तो उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा इसका जवाब. 48 विच नंबर इज सेल्फ
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो कौन सा नंबर होता है जो अपना इनवर्स बनाता है? तो ये -1 है। -1 किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करे तो उसी का माइनस आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 49 को अगर आप सिंपल सोल्यूशन है 6-7 क्लास की मैथ्स के हिसाब से A+B के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो इससे आएगा 3.2, इसका आंसर आता है 3.225। तो बी नंबर इसका आंसर है। 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन्स के जरिए मेजर होती है। ये मेल्स का पेपर था जो सेकंड टाइम कंडक्ट हुआ था और फीमेल का पेपर भी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है।